हाँ भैया। हाँ आयुष बताओ। हाँ भैया, वही कह रहा था कि मतलब 12th तो हो गया, मतलब एग्जाम वगैरह दे चुका हूँ। हम्म। बट कहते हैं अब वो आपको बताया था कि कहते हैं भैया साइंस में कुछ खास समझ में भी नहीं आ रहा और मन भी नहीं लग रहा है। हम्म। भले तो मैं मैथ स्ट्रीम ले लिया हूँ, तो फिर सोच रहे थे कि मतलब कुछ ऐसा डिग्री करें जो थोड़ा सा कॉमर्स से रिलेटेड हो। इंटरेस्ट तुम्हारा कॉमर्स में ही था और दूसरी चीज बिजनेस और अकाउंटेंसी में भी मुझे लग रहा था। आपसे उस दिन बात हुई थी रात में जो। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है उस दिन तो बहुत देर तक हम लोग लगभग 1 बजे तक बात किए हैं। हाँ लेकिन ठीक है, अभी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ तुम्हारा हाँ। पोटेंशियल और तुम्हारा जो वो मतलब सिंपली एक बात मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जिसमें है, अगर हम्म, उस फील्ड में काम करता है तो वो बहुत आगे जाएगा। और अगर जी। ज़बरदस्ती कोई चीज़ में आता है जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं, जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, तो मेरा हम्म। इंटरेस्ट है इसमें, मुझे बहुत मज़ा आता है। हर एक दिन जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हम्म। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइक तुमने मेरे पास कॉल किया समझने के लिए, वो करने के लिए, तो ये कहीं न कहीं मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, समझ रहे हो? जी जी तो जी। जब तक अपने फ़ील्ड में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तब तक कोई भी चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम्म। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट जब मतलब कि कहीं न कहीं बिज़नेस में है, अकाउंटेंसी में है, तो तुम्हारे लिए मुझे जो लगता है कि बीबीए करना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन अब यही वाला है कि स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम। हम्म। तो अब ऐसे में तुम्हारा क्या मन है? तुम ये बताओ? वही भैया, मैं आप जो वही कहे वही 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 मेरा मन था, मतलब हम पापा से यही डिस्कस किए बीबीए थे ही इसी मन के था। बारे में। हाँ हाँ। तो क्या पता किया तुमने सारी चीज़ें उसके बारे में? हाँ, देखिए तो मतलब वैसे पहले था मतलब कि कौन से जगह से करें, मतलब तो फिर उसके बाद मतलब सबसे सबसे सही मुझे लखनऊ ही लगा। हाँ, कि पास भी रहेगा और मतलब ठीक भी रहेगा कहीं ना कहीं, तो फिर लखनऊ के लिए कई सारे कॉलेज वगैरह दे मतलब वैसे ऑनलाइन वगैरह चेक किए थे। तो मतलब देखे कि हाँ मतलब एलयू सबसे बेस्ट है उस सबसे के लिए। हुँ। उसके बाद फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो फिर वो जैसे कि जो जैसे खाली देखो एफिलेटेड बीबीए हो। जो होता है ये मतलब हम लोगों को बस ये इतना पता है कि बीबीए जो होता है ये हम्म, किसी भी जैसे पीसीएम लिया रहे, कोई पीसीबी हाँ लिया हाँ रहे, हाँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बीबीए में, समझ जी रहे हो? जी भैया, जी बस भैया। वो 12th में पूरी तरह से उसके अच्छे मार्क्स रहें, निकला रहे 12th पास आउट रहे, बस ये इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो? जी जी भैया। और वो चीज़ तो तुम कर ही रहे हो, तो मेरे हिसाब से जब तुम्हारा इंटरेस्ट है तो वो करो। सीयूईटी का फॉर्म डाला था तुमने? नहीं, वे सीयूटी इसलिए नहीं फिलअप किए थे ना, क्योंकि हम स्ट्रीम मेरा मैथ्स था। हुँ, हुँ, और हुँ। फिर जब सीयूटी का एग्जाम होता तो फिर वो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहते, नहीं तो तो कहीं देखो ना एक कहीं। मैं बात बताऊँ जैसे सीयूईटी से मान लो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं लेकिन स्टिल हम लोग को जब आगे उसी में काम करना है तो उसके लिए बेसिक्स तो हम लोग पढ़ ही सकते थे। खैर तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम रहा होगा हाँ, बोर्ड एग्जाम भी तो था भैया उसका, फिर हुँ, एक से एक महीने के अंदर कहाँ कितना प्रिपेयर कर पाते। और भी एग्जाम के बाद ही था, तो फिर स्ट्रीम ही पूरा चेंज था वो। हुँ, अभी अप्रैल या फिर मई में या फिर स्टार्ट होने वाला था उसका एंट्रेंस, अच्छा। सीयूटी का। तो चलो कहीं ना कोई नहीं तो कहीं। फिर अब 1-2 चीज़ें कर सकते हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स जो इस यूनिवर्सिटीज़ लेते हैं उनको एग्ज़ाम्स दीजिए, हाँ? हम्म। जैसे कि एलयू का पता कर लीजिए, ठीक है? जी और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ जो एग्ज़ाम लेती हैं उनको देख लीजिए, अगर यूनिवर्सिटीज़ से हो जाता है चूँकि रेगुलर ही करना है हमें, ये बात याद रखना। अगर जी। हमें इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो अच्छे क से अच्छा कॉलेज ट्राई करना हमें मिले, अच्छे से अच्छा हम्म। यूनिवर्सिटी क्योंकि जब हमें उसी में इंटरेस्ट है तो उसमें जितना बेहतर हम हो पाए वो है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर समझ किसी रहा को हूँ। मतलब कि कपड़े के उद्योग में बड़ा इंटरेस्ट है जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जी जी तो भैया। उसे पहले ये भी सीखना पड़ेगा कि कैसे एक कपड़े को बुनते हैं। कैसे एक कपड़े को मतलब हम्म। वो टेलर के पास भी जाना पड़ेगा, फिर जाकर के फैक्ट्रीज़ को भी देखना पड़ेगा, तभी वो जाकर के एक अच्छी इंडस्ट्री को बना सकता है। जी भैया। तो मेरे विचार में यही है कि मतलब रेगुलरिटी जो रहती है, एक-एक चीज़ें आपकी सही करती है। हमें हम्म अचानक से मिला हुआ चीज़ नहीं समझ में आना चाहिए, बस बुकिश नॉलेज लेके हम क्या करेंगे, जब हम लोग उस चीज़ को फ़ील ही नहीं कर पाएँगे। तो कॉलेजेज़ और यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ कराती हैं। अगर आप अच्छे हम्म। कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेंगे, तो आपको वो चीज़ फ़ील होगा, जी ठीक है? भैया। तो इसको पता कर लीजिए 1-2 कॉलेजेस का एंट्रेंस देखिए कि क्या है, क्या नहीं है, इसको थोड़ा गूगल पे सर्च करिए, उनकी वेबसाइट्स पे जाके सर्च करिए, उनके हेल्पलाइन हम्म नंबर्स होते हैं, कॉल नंबर्स होते हैं, उन पे पता करिए। फिर उसके बाद में आप सबसे बेस्ट अपना कॉलेज अपने लिए डिसाइड करिए, पहले एंट्रेंस दीजिए, प्रिपेयर करिए। अब बोर्ड एग्ज़ाम हमारा हो गया, अब हमें फ़ोकस करना है आगे के फ्यूचर पे। 10th और 12th हमने निकाल लिया, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है वो स्टार्ट हो गया है। अभी तक हम लोग जी। पढ़ाई करते थे कि हम लोग अच्छे मार्क्स ले आ पाएँ, हम लोग अच्छा कर पाएँ, अपने चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन अब हम तैयारी करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, ताकि हम कुछ अच्छा गेन कर पाएँ, जो हमारे गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएँ। समझ रहे हो? अभी तक हम्म, ऑब्जेक्टिव ही हम लोग
अचीव करना चाह रहे थे। जी भैया। तो लग जाओ भाई और बाकी थोड़ा कुछ और कॉलेजेस को देखो, जो भी हो फिर बताना। जो कुछ कॉलेजेस तुम्हारे एंट्रेंस देने के बाद में फिर बताऊँगा मैं हम्म। तुम्हें कि कौन-सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है?